जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कन्या पूजन कब करना चाहिए, अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को। इस बार अष्टमी नवमी कब है, 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर। कन्या पूजन के नियम क्या हैं, कैसे करना चाहिए और हमें विसर्जन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। इस बार अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को शुरू हो रही है दोपहर 12:31 पे और वो समाप्त होगी 11 अक्टूबर को 12:06 पे। लेकिन अष्टमी तिथि सप्तमी तिथि के साथ आ रही है, इसलिए उस दिन महाअष्टमी का व्रत करना और कन्या पूजन करना निषेध माना जाता है। हम 11 अक्टूबर को ही अष्टमी तिथि के अनुसार कन्या पूजन करेंगे और नवमी तिथि दोपहर 12:06 पे शुरू हो जाएगी 11 अक्टूबर को। इसलिए इस बार अष्टमी और नवमी दोनों 11 अक्टूबर को ही है। इस दिन आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, जैसे भी आपके घर में चला आ रहा है उस तरह आप कर सकते हैं। सबसे पहले नित्य पूजा पाठ करें, अगर आप सप्तशती पाठ कर रहे हैं तो वो आप पूरा करें। उसके बाद हवन करें। हवन की विधि मैंने पहले ही अपने वीडियो में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ी मदद मिल जाए हवन करने में अपने आप। हवन करने के बाद आरती करें और कन्या भोज के लिए आपने जो भी व्यंजन बनाया है माता रानी को पहले भोग लगा लें। सबसे ज़्यादा प्रचलित और माता का प्रिय भोजन है पूरी, चना और हलवा, वो ही हम कंजक पूजन में बनाते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन के कुछ नियम हैं दुर्गा सप्तशती के अनुसार। सबसे पहला नियम है कन्या की उम्र 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कन्या 1, 2, 5, 7 या 9 की संख्या में हो सकती हैं। अगर आपको कन्या नहीं मिल रही है तो आप माता को ही कन्या के रूप में मानकर उनको ही भोग लगा लें और दक्षिणा चढ़ा दें। उसके बाद गाय को खिला दें और जो दक्षिणा आपने निकाली थी वो गौशाला में उसका कुछ भेंट कर दें। अगर आपके पास एक ही कन्या है तो कोई बात नहीं है, आप एक कन्या से ही अपना कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप 9 कन्या 7 कन्या का पूजन कर रहे हैं, साथ में 2 लड़के भी अवश्य रखें, उनको भी भोज कराएं जो हनुमान जी और भैरव बाबा के प्रतीक होंगे। दुर्गा सप्तशती के अनुसार कन्या विकलांग या अपंग नहीं होनी चाहिए, उसके सभी अंग अच्छे और पूर्ण होने चाहिए। हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जो भी हमने माता के लिए भोज बनाया है, कन्या पूजन के लिए भोज बनाया है, वो बिल्कुल सफाई के साथ बनाना है। जहाँ भी हम कन्या को बिठाएंगे वो जगह भी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उस पर आसन बिछा होना चाहिए। कन्या पूजन हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले कन्या के चरण धोएंगे, साफ कपड़े से पोंछेंगे और उनके चरण और माथे पे तिलक लगाएंगे। दाहिने हाथ पे कलावा बांधेंगे और चुनरी भी दे सकते हैं। फिर हम भोज कराएंगे, पूरी, चना, हलवा, आलू की सब्ज़ी, जो भी हमने बनाया है वो हम भोज कराएंगे कन्याओं को। उसके बाद हम विदाई करते समय कुछ दक्षिणा देंगे और उपहार ज़रूर देना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत फैंसी आइटम मिलते हैं, जैसे क्लिप, पैन, बिंदी, नेल पेंट, कपड़े, लंच बॉक्स, कॉपी, पेंसिल, कुछ भी आप दे सकते हैं। जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप कन्याओं के पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। आइए जानते हैं कि हमें विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो पहले दिन जैसे हमने कलश स्थापना करी थी, वैसे ही कन्या पूजन के बाद हमें व्रत का पारण करके जो कलश है उसको अपनी जगह से थोड़ा सा खिसका दें। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं से आग्रह करेंगे कि अब हमारे व्रत को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद और हमें आशीर्वाद दें, और अब हम उन्हें जाने के लिए कहेंगे। अगर आपने ज्वारे बोए हैं, खेतरी बोई है, तो जो खेतरी है उसको आप घर की बाल्टी में ही पानी भर के विसर्जित कर सकते हैं। बाद में जो मिट्टी वाला पानी होगा उसको आप सारे गमलों में डाल दें और जो खेतरी होगी वो निकाल के आप गाय को भी खिला सकते हैं।
कलश के जल को हम एक बॉटल में भर के घर पे भी रख सकते हैं। रोज़ उससे घर में छिड़काव करें, क्योंकि साक्षात सभी देवी देवता का आवाहन हमने उस जल में किया था, तो वो जल सबसे ज़्यादा पवित्र है, गंगा जल जैसा पवित्र है। आप उससे घर में छिड़काव कर सकते हैं और संभाल के अपने पास रख सकते हैं। कलश में जो सिक्के डाले थे वो आप तिजोरी में रख दें, हमेशा धन धान्य बने रहेंगे। नारियल पे जो हमने चुनरी बांधी थी वो चुनरी आप अपने साथ हमेशा रखिए। साक्षात शक्ति है, वो माता का प्रतीक है, हमेशा साहस देगी आपको, शुभता का प्रतीक है। अब दोस्तों, नारियल जो हमने कलश पे रखा था उसका क्या करें? जो नारियल की जटाएं होती हैं, क्योंकि हमने जटा वाला नारियल लिया था, वो जटाएं निकाल के आप बच्चों के तकिए में भी भर सकते हैं, ताकि बच्चे अगर रेस्टलेस हैं, अगर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते पढ़ाई में, तो उनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, बच्चों का मन स्थिर हो जाता है। तो आप बच्चों के तकिए में भी भर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के गमले की मिट्टी में दबा दें। और नारियल को तोड़ के घर के सभी लोगों में प्रसाद की तरह बांट लें। माता को जो सिंदूर अर्पित किया था वो सिंदूर आप हमेशा अपने पास रख सकती हैं। जो भी आपका सिंदूर दानी है आप उसमें हमेशा रखिए सिंदूर को, माता का चढ़ा हुआ सिंदूर है। और जब भी आप अपने सिंदूर लगाते हैं आप वही सिंदूर इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में हमने जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया था उसका सही उपयोग करने से ही माता रानी प्रसन्न होंगी। इधर उधर फेंक देंगे, किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाएंगे, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे माता रानी क्रोधित ही होंगी, प्रसन्न नहीं होंगी, और हमें अपने व्रत का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप त्योहारों और संस्कृति से संबंधित और जानकारी जानना चाहते हैं तो बने रहिए आपके अपने चैनल पे दिव्या देव। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।